हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस न्यू स्टोरी में जिसका नाम है द सुप्रीम ऑफ गॉड्स। हमारी स्टोरी में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मार काट खून खराबा और भी बहुत सी खतरनाक चीज़ें हो सकती है, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा के परमिशन लेकर ही देखना। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। लेकिन तुम्हारी शर्त में तुम ही हार गए विक्रम। लोगों को यश के चेहरे पर अभी बहुत ही अजीब से इमोशंस दिखाई दे रहे थे, जबकि यश अभी मन ही मन एक्साइटमेंट और हैरानी के मिक्स इमोशन में डूबा पड़ा था। सच बताऊं तो मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीत चुका हूं। सच में मैं जीत गया, वो भी सिर्फ एक चाल के अंदर। उस रात को यश की बाईं आंख में आए बदलाव की वजह से उसे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी रिएक्शन स्पीड और इनसाइट का यूज करके विक्रम के कम से कम एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 वारों को वो ब्लॉक कर सकता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। विक्रम का बेस्ट शॉट सच में एक बहुत ही तेज हमला था जो कि वहां खड़े लोग देख भी नहीं पाए थे। लेकिन यश की बाईं आंख के सामने उसे सारे मूव्स बहुत ही साफ और क्लियर दिखाई दे रहे थे। जब उसकी बाईं आंख अपनी लिमिट तक एक्टिवेट हो गई तो यश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके मूव्स बहुत ही ढीले और बेढंगे से लग रहे हैं, मानो उनमें कोई जान ही ना हो। जबकि इन सब में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि विक्रम के मूव्स में उसे बहुत सारे फ्लॉज यानी कमियां दिखाई दे रही थी। कमियां? हाई रैंक मार्शल आर्ट्स में कमियां? यश को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दुश्मन के मूव्स इतनी बारीकी से कैसे देख पा रहा था। शायद इसीलिए कि उसके अपोनेंट के हाई रैंक मार्शल आर्ट्स अभी परफेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन जो भी हो, आखिर में यश ने अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ही अटैक किया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ के झटके से उस मक्खी को घर में मारा था। बिल्कुल सटीक तरीके से अपने दुश्मन के फेटल कमियों को इंटरसेप्ट करना और एक चाल के अंदर जीत हासिल करना। वाह वाह यार, ये कितना मस्त था, ये तो सुपर कूल था। यश की ऐसी जीत देखने के बाद में अब अखाड़े के अंदर बार बार यश की ही बातें चल रही थी, और इसे सही ढंग से बोला जाए तो ये बातें कम और हंगामा ज्यादा हो रहा था। क्या क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? जो हारा है वो विक्रम है? क्या ये सच है? जो हारा वो विक्रम ही है? शर्मा खानदान के सारे शिष्य अभी उल्लुओं की तरह एक दूसरे की ओर मुंह फाड़े ये सवाल पूछे जा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैं इस बंदे से नहीं हार सकता। विक्रम का चेहरा अभी शक और कंफ्यूजन से भरा हुआ था, जबकि उसकी आवाज में थोड़ा दर्द था। जबकि इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि वो यश से बुरी तरह आ रहा था। लेकिन फिर भी विक्रम खुद ये चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था, और इसी के साथ वो हड़बड़ाती हुई आवाज में कहता है, ये पक्का एक एक्सीडेंट था। शर्मा खानदान के कुछ शिष्य अब भी यश को उसी हैरानी के साथ देखे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने ये बात कही कि ये सब कोई एक्सीडेंट होगा, तभी वो सब लोग हाथों हाथ विक्रम की वो बात मान जाते हैं। वहां खड़ी पूरी की पूरी भीड़ ये बात मानने में 1 सेकंड का समय नहीं लगाती, और सब के सब इस बात से राजी हो जाते हैं कि ये सब तो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया होगा। और नहीं तो क्या, इस बच्चे की किस्मत ही अच्छी है, और ये तो बस कोइंसिडेंस से जीता है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या, इसकी किस्मत तो लाजवाब है भाई। पहले जिस भीड़ में यश की ताकत से सनसनी फैल चुकी थी, अब उसी भीड़ के अंदर धीरे धीरे ये सब बातें स्टार्ट होने लगी थी कि यश की किस्मत की वजह से वो जीता है, जिसकी वजह से उन लोगों को यश की जीत का एक लॉजिक मिल गया था। किस्मत शायद सही है, मैं अपनी किस्मत की वजह से जीता हूँ। और इसी के साथ यश एक हल्की सी स्माइल देकर वहां से जाने लग जाता है। बच्चे वहीं रुक जा। विक्रम अपने पेट को पकड़कर किसी तरह खड़े होने की कोशिश कर रहा था, और अपने गुस्से से काले पड़ चुके उस चेहरे के साथ वो बोलता है, यश तुम बस लक्की थे, चलो एक और मैच खेलेंगे, एक और राउंड। और ये देखकर यश अपनी भौहें सिकोड़ता है और विक्रम की ओर देखने लगता है। पहला, तुम इंजर्ड हो, और दूसरा, मेरे पास अब टाइम नहीं है। उसके बाद यश मुड़ता है और मार्शल आर्ट फील्ड के एक कोने में चला जाता है, और पीछे शर्मा खानदान के लोगों का ग्रुप एक दूसरे को हैरानी से ही देखता रह गया था। यश कमीने कहीं के, बस एक बार मुझे अपनी चोट से रिकवर होने दे और पॉइजनस स्नेक के 13 ट्रांसफॉर्मेशन सीखने दे। उसके बाद में मैं तुझसे सारा हिसाब बराबर कर लूँगा।
विक्रम का चेहरा अब भी गुस्से से काला हो रखा था और इसी गुस्से से काले चेहरे के साथ वो वहाँ से चला जाता है, जबकि जाते जाते भी अपनी लड़ाई को याद करते हुए वो कुछ सोचता जा रहा था। और आखिरकार विक्रम इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसकी हार के 3 बड़े कारण थे। पहला, उसने अपने अपोनेंट को कम आंका था। दूसरा, उसने अभी तक 13 ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं सीखे थे। वो बस पॉइजनस स्नेक के 3 ट्रांसफॉर्मेशन ही मास्टर कर पाया था और उसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए वो परफेक्ट बिल्कुल नहीं था। तीसरा, यश की किस्मत बहुत अच्छी थी। जहां विक्रम का ये एनालिसिस चल रहा था, वहीं मार्शल आर्ट फील्ड के दूसरी तरफ यश ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मैं इसीलिए जीत पाया क्योंकि विक्रम ने मुझे कम आंका था। हाई रैंकिंग की मार्शल आर्ट्स बहुत ही मुश्किल होती है और उसने उसे मास्टर नहीं किया था, इसलिए मैं उसकी कमियां पकड़ पाया। यश का मन एकदम क्लियर था। अगली बार जब वो लड़ेंगे तो विक्रम उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंकेगा। अगर उसने पहले 3 फॉर्म्स परफेक्ट कर लिए तो यश के पास जीतने का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आखिरकार मार्शल पाथ के पहले और दूसरे लेवल के बीच बहुत बड़ा गैप था। मार्शल पाथ में टोटल 9 रैंक होती है और पहले 3 को पावर ट्रेनिंग स्टेज कहा जाता है। ये पावर ट्रेनिंग स्टेज अपने शरीर को मजबूत, ताकत को ट्रेन और खून को मजबूत करने के लिए होती है और इसीलिए पहले और दूसरे लेवल के बीच 100 से 200 पाउंड्स का बड़ा फर्क होता है, जिससे लेवल 1 वाले का लेवल 2 वाले को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जबकि एक चाल में उसे हरा पाना ये तो बहुत ही दूर की बात है। मेरी की अब भी अपनी ताकत बढ़ा रही है और ये सोचकर यश एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद वो अग्नि धातु के मुक्के की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन इस बार यश को देखकर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। यश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी अपने बहाव के साथ बह रहा हो। यश अपनी प्रैक्टिस के अंदर बहुत ही स्मूथनेस लेके आ चुका था। यश ने अपना मुक्का वापस लिया और अपनी सांस छोड़ी। उसका चेहरा सरप्राइज से भरा था। 1 मिनट, अग्नि धातु के मुक्के में टोटल 32 फॉर्म्स थे और मैंने उन्हें एक सांस के अंदर पूरा कर लिया। इनकी तो स्पीड भी पहले से बहुत तेज हो चुकी है और ताकत भी। और एक पूरा सेट करने के बाद आखिर में उसने कुछ महसूस किया। मेरी बॉडी का खून और भी स्मूथली बहने लगा है और मेरे अंदर और भी जोश बढ़ने लगा है, जैसे मेरा खून जल रहा है। और अचानक उसकी आंख बार बार झपकने लगती है। यश के बाईं आंख से आने वाली धड़कन की आवाजें और तेज होती जा रही थी और यश को कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से यश अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से उसे गहरे काले अंधेरे के अंदर डूब जाता है। उस काली अंधेरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज थी जो चमकती थी, वो भी नीले हरे रंग से। ये थी वो स्पाइरल रिंग। पहले स्पाइरल रिंग सिर्फ 1 फुट लंबी थी और बहुत ही धुंधली सी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसमें नीले हरे रंग की चमक साफ दिखाई देने लगी थी और साथ ही साथ इसकी लंबाई भी बढ़ चुकी थी। क्या ये हो सकता है कि मेरी बाईं आंख की स्पेशल एबिलिटी मेरी खुद की ताकत से जुड़ी है? यश भी अभी मन ही मन अंदाजा लगा रहा था। उसकी बाईं आंख में आए अजीब बदलावों ने उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया था। पहले इसने उसे विक्रम के खिलाफ जीतने का मौका दिया और अब उसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही स्मूथ होने लगी थी, जिसके बाद यश बिना कुछ सोचे समझे फिर से अपनी उस प्रैक्टिस को चालू कर देता है। यश बार बार अग्नि धातु के मुक्के की प्रैक्टिस करता जा रहा था। पैंग पैंग पैंग। यश की पंचिंग स्पीड और बॉडी मूवमेंट्स बहुत ही तेज होते जा रहे थे और देखने से वो मुट्ठी की तकनीक इतनी ज्यादा तेज लग रही थी जैसे कोई पारा जमीन पर गिर रहा हो, जिसके बाद में भी वो एक जगह रुका ना हो, वो एक के बाद एक मल्टीप्लाई होता जा रहा हो। लगभग तीसरी बार प्रैक्टिस करने के बाद उसकी स्पीड पहले से 2 गुनी हो चुकी थी और उसकी पावर भी कम से कम 2 गुनी हो चुकी थी। लेकिन अब तक यश जैसे जैसे सांस ले रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का खून अब बस किसी भी पल फट जाएगा। यश के शरीर के वो हिस्से जो जाम पड़े थे या फिर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब अच्छे तरीके से ट्रेन होने लगे थे। इस स्पीड के साथ मैं अगले कुछ दिनों में मार्शल पाथ की 2nd लेवल की रैंक पर ब्रेक थ्रू तो कर ही सकता हूँ। यश को अपनी इम्प्रूवमेंट साफ महसूस हो रही थी। शाम तक प्रैक्टिस करने के बाद यश अपना पसीना पोंछता है और घर वापस आ जाता है। इसके बाद में भी वो अपनी बाईं आंख के बदलावों के बारे में सोचता ही जा रहा था। मेरी ब्लड लाइन की सुप्रीम पावर को आगे बढ़ाओ और दुनिया पर राज करो, दुनिया को कंट्रोल करो। लकी यंग बॉय, मुझे निराश मत करना।
यश अब भी बार बार उसी रहस्यमय आवाज के बारे में सोचे जा रहा था और वो अपने मन में भी यही सब दोहरा रहा था। जिसके बाद में आखिरकार वो एक अंदाजा लगाता है और कहता है, ये आंख जो कि उस दिन वहां जमीन पर गिरी थी, वो भी आसमान से, शायद ये किसी सुप्रीम बीइंग की है और किस्मत से उसकी ये बाईं आंख मेरे साथ फ्यूज हो चुकी है। रात में भी जब यश अपनी आंखें खोलता है तो वो बाहर की चीजों को साफ साफ देख पा रहा था। उस काली रात का यश के विजन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखें मीलों दूर तक आसमान में उड़ते पक्षियों को भी साफ देख पा रही थी। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे यश ने महसूस किया कि उसकी बाईं आंख फिर से फड़कने लगी है और उस आंख में बढ़ती धड़कन की वजह से पता नहीं क्यों, लेकिन एक गर्म खून का कतरा अचानक उसके खून और उसके शरीर के गहराइयों में मिलने लगता है और इसी अजीब एहसास के साथ वो रात में धीरे धीरे सो जाता है। अगली सुबह यश जल्दी उठ चुका था, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और छोटे आंगन में प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाता है। यह आंगन बहुत पुराना है और माहौल बहुत ही खराब है। जब मैं और मजबूत बन जाऊंगा तो मैं अपने माँ और पिताजी को एक बड़े और स्पेशल घर में रखूंगा जिसमें बहुत ही बड़ा आंगन होगा। यश मन ही मन ये सब सोचने लगता है, जिसके बाद वो फिर से अग्नि धातु के मुक्के की प्रैक्टिस करने लगता है। बैंग बैंग उसके मुक्के हवा को चीरते हुए निकल जाते हैं, जो शॉकिंग पावर के साथ जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे थे। यश ने अभी कुछ पंच फेंके ही थे कि उसे अचानक कुछ गलत लगने लगता है। सांसों के बीच उसकी बॉडी का खून बहुत ही तेजी से फटने लगता है और इसी वजह से उसके हर पंच में लगभग 400 से 500 पाउंड की ताकत भरती जा रही थी। हैं? 400 से 500 पाउंड? यश भी थोड़ा सरप्राइज था। उसके मुक्के आग के दो गोलों की तरह थे जो हवा में सीटियां बजाते जा रहे थे और देखते ही देखते उसके दोनों मुक्के में से एक मुक्का सामने मौजूद पेड़ पर जाकर पड़ता है और उस पेड़ की जिस जगह पर वो मुक्का पड़ा था उस जगह के चीथड़े उड़ चुके थे। एक मिनट, नहीं, ये तो मार्शल पाथ की फर्स्ट लेवल की ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि... और ये बातें सोचकर ही यश का दिल जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपने अंदाजे को कंफर्म करने के लिए एक गहरी सांस लेता है और अपनी पूरी ताकत जुटाकर अपने खून को सर्कुलेट करने लगता है। लेकिन इतना ही नहीं, वो अपने पैर को जोर से जमीन पर पटकता है और बूम, जमीन हिल जाती है, मिट्टी क्रैक होने लगती है और इसी के साथ यश का आधा पैर जमीन के नीचे धंसने लगता है। और ये देखकर तो यश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो अपने सामने पड़े बड़े पत्थर को जोरदार लात मारता है जो तुरंत टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। ये पावर मार्शल पाथ के फर्स्ट लेवल की तो बिल्कुल नहीं है, मार्शल पाथ की सेकंड लेवल। मैंने असल में मार्शल पाथ की सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। यश बहुत ही खुश महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने ब्लड को फिर से सर्कुलेट करने लगता है। एक मिनट, मेरा खून अब भी मजबूत हो रहा है। पहले यश को लगा था कि उसे लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कम से कम 1 या 2 दिन तो लगेंगे, लेकिन उसे ये तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात को सोने के बाद जब वो उठेगा तो वो नेचुरली सेकंड रैंक पर होगा। जिसके बाद वो अपनी कॉन्शियसनेस को फिर से बाईं आंख के अंदर मर्ज कर देता है और इस बार जैसे ही वो उस अंधेरी जगह में पहुंचा जहां वो नीली हरी रिंग चमकती रहती थी, वो नीली हरी रिंग अब 1.5 फीट से बढ़कर लगभग 2 फीट तक की हो चुकी थी। यश को अब बहुत ही हल्का महसूस होने लगा था। उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा हो चुकी थी और कुछ ऐसे अनकहे बदलाव भी थे जिन्हें बताया नहीं जा सकता था।